हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित होने वाले हरियाणा सिविल जज एग्ज़ाम की। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने 256 पोस्ट निकाली हैं हरियाणा सिविल जज के लिए। तो हम लोग देखते हैं क्या क्या इसमें अवेलेबिलिटी है और कितनी क्या वैकेंसी हैं और इसमें क्या क्या स्टेज ऑफ एग्ज़ाम है, प्रीलिम्स है, मेंस है और उनके सिलेबस देखेंगे और क्या क्या इसमें जानकारी है वो सब कुछ जानेंगे। तो हरियाणा सिविल जज के बारे में सब कुछ जानेंगे। तो शुरू करते हैं। तो आप लोगों का भी कमेंट आ रही थी कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित होने वाले हरियाणा सिविल जज जूनियर डिवीजन एग्जाम के बारे में बताइए। तो मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि जो वैकेंसी निकली हैं वो टोटल 256 वैकेंसी हैं। जी हाँ दोस्तों, 256 वैकेंसी हैं और 239 जो हैं वो एक्चुअल पोस्ट हैं प्लस 17 एंटीसिपेटेड पोस्ट हैं सिविल जज जूनियर डिवीज़न के लिए। तो हरियाणा सिविल जज के लिए ये वैकेंसी हैं। तो वैकेंसी की तो हम लोगों ने बात कर ली। तो इसमें क्या क्या आपके लिए एलिजिबिलिटी मांगी जा रही है। तो इसमें जो एलिजिबिलिटी है वो हम लोग देख लेंगे कि कितनी एज है और क्या क्या डिग्री आपके लिए होना ज़रूरी है। तो आपके लिए इसमें बैचलर ऑफ लॉ की डिग्री होना ज़रूरी है। ये देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन है कि आपको 15 फरवरी 2021 मतलब 15 जनवरी 2021 से ये फॉर्म भरने की जो डेट है वो स्टार्ट है और 15 मतलब 15 फरवरी 2021 लास्ट डेट है। 15 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट होंगे और 15 फरवरी लास्ट डेट होगी। तो आपके लिए यहाँ पर लिखा है कि नो पर्सन शैल बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड अ सिविल जज अनलेस ही होल्ड अ डिग्री ऑफ बैचलर ऑफ लॉ। मतलब आपके पास बैचलर ऑफ लॉ की डिग्री होनी चाहिए और आप जिस डेट तक अप्लाई कर रहे हैं मतलब आपको 15 फरवरी तक आपकी डिग्री आपके लिए होनी चाहिए। 15 फरवरी 2021 तक आपके पास बैचलर ऑफ लॉ की डिग्री होनी चाहिए। और इसमें जो एज क्राइटेरिया है वो है कि आप 21 साल से कम के नहीं हो, 42 से ज़्यादा के नहीं हो। लेकिन आपके लिए कुछ रिलैक्सेशन भी हैं। अगर आप शेड्यूल्ड कास्ट के हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब के हैं या बैकवर्ड क्लासेस ऑफ हरियाणा से आते हैं, लेकिन यह सिर्फ हरियाणा के स्टेट के जो मेंबर हैं उन्हीं के लिए है। तो अगर आप SC ST और बैकवर्ड क्लासेस हरियाणा से आते हैं तो आपके लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिल जाएगा जो नॉर्मल। लेकिन जो एज है वो है 21 साल से आप कम नहीं होना चाहिए और 42 साल से ज़्यादा नहीं। ये 15 फरवरी से आपकी एज मानी जा रही है। मतलब अगर आप 15 फरवरी 2021 को आप 21 साल के हो जा रहे हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और आपके पास 15 फरवरी तक बैचलर ऑफ लॉ की डिग्री होना ज़रूरी है। अब हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या क्राइटेरिया है और पेपर किस प्रकार से होगा। एलिजिबिलिटी हम लोगों ने देख ली है और इसमें 3 स्टेजेस का एग्ज़ाम है जिसमें आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा, आपका मेंस होगा और आपका इंटरव्यू होगा। तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम के बारे में हम लोग जान लेते हैं। और प्रीलिम्स एग्ज़ाम एक ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्ज़ाम होगा और उससे पहले हम लोग एप्लीकेशन फ़ीस को देख लेते हैं। तो आपके लिए अगर आप जनरल के हैं, अगर आप EWS कैटेगरी से आते हैं तो आपको 1000 रुपये इसमें पे करने होंगे एग्ज़ाम फॉर्म में एप्लीकेशन फ़ीस के रूप में। और 15 फरवरी तक आप ये पे कर सकते हैं और 11:55 रात्रि तक। इसके अलावा अगर आप हरियाणा के रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आपके लिए 250 रुपीज़ पे करने होंगे। और अगर आप फॉर ऑल फिजिकली हैंडीकेप्ड कैंडिडेट हैं विद एटलीस्ट 40% डिसेबिलिटी और हरियाणा के हैं तो आपके लिए ओनली कोई फीस पे नहीं करनी है। तो देखिए ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यहाँ पर दिया गया है कि प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम होगा, मेंस एग्ज़ाम होगा और बीवा वॉइस मतलब आपका इंटरव्यू होगा। सिलेबस देख लेते हैं प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम का। और आपके लिए 125 क्वेश्चन प्रीलिम्स में आएंगे, 125 क्वेश्चन आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसमें आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और इसमें माइनस मार्किंग भी है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप मध्य प्रदेश सिविल जज में जाएंगे तो वहाँ पर माइनस मार्किंग नहीं है, लेकिन हरियाणा सिविल जज में माइनस मार्किंग है। तो यह बात आपको ध्यान रखना है। तो 125 क्वेश्चन आएंगे और जो माइनस मार्किंग है वो 1/5 है। मतलब एक क्वेश्चन इसमें 4 मार्क का रहेगा। मतलब एक क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं तो आपके लिए 4 नंबर मिलेंगे और वहीं अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 0.80 नंबर आपका कट जाएगा। 0.80 नंबर आपका कट जाएगा। सो ये तो है माइनस मार्किंग। और इसके बाद देख लेते हैं क्या कुछ रहेगा आपका जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा। इसमें आपको 150 मार्क्स एटलीस्ट लाना है। मतलब आपको कम से कम 150 नंबर 150 मार्क्स आपको लाना है, तभी आप मेंस में बैठने के लिए एलिजिबल होंगे। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं जो पहले बात की थी तो आपको मिनिमम 100 मार्क्स लाना होगा। तो मतलब आपके लिए जो 500 मार्क्स का जो पेपर रहेगा उसमें से कम 150 नंबर आपके लिए लाना जरूरी है अगर आप जनरल के कैंडिडेट्स हैं। और अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से आते हैं
तो आपके लिए रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आपके लिए मिनिमम 100 मार्क्स लाना जरूरी है। कैंडिडेट्स इक्वल टू 10 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसी एडवर्टाइज सिलेक्टेड इन द ऑर्डर ऑफ देयर मेरिट इन द रिस्पेक्टिव कैटेगरीज शेल बिकम एलिजिबल टू सिट इन द मेन रिटन एग्जामिनेशन। मतलब जितनी वैकेंसी हैं उसके 10 गुना मेंस एग्जाम में बैठेंगे, जिसकी जितनी वैकेंसी हैं उसके 10 गुना को मेंस एग्जाम में बैठने या मेंस एग्जाम लिखने के लिए आपके लिए बुलाया जाएगा। तो मिनिमम तो आपको 150 नंबर लाने ही है, इसके अलावा फिर आपकी वो कट ऑफ आएगी। तो जो प्रीलिम्स एग्जाम का जो सिलेबस रहेगा वो मेंस एग्जाम के ही तरह रहेगा, जो मेंस में जो एग्जाम रहेगा वही उसमें रहेगा। और थोड़ा देख लेते हैं। द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन विथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर द प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन शेल बी फ्रॉम द सिलेबस फॉर द मेन एग्जामिनेशन। जो आपका प्रीलिम्स एग्जाम होगा वो मेन एग्जाम का जो अभी हम लोग आगे सिलेबस देखेंगे उसी के हिसाब से क्वेश्चन आएंगे। लेकिन द कैंडिडेट शेल बी एक्सपेक्टेड टू हैव अ जनरल एंड बेसिक ओवरव्यू ऑफ द मेन सब्जेक्ट एंड आल्सो द एबिलिटी टू आंसर द क्वेश्चन ऑन करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपोर्टेंस। मतलब इसमें साथ ही साथ जो करंट इवेंट्स में नेशनल इंटरनेशनल इंपोर्टेंस में कुछ चल रहा है, कहीं के महत्वपूर्ण राष्ट्रपति बने हैं या चेंज हुए हैं या कोई इंपोर्टेंट योजना है, ऐसा कोई इवेंट होता है जिससे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर एक महत्वपूर्ण घटना है, तो उससे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ ही साथ इंडियन लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री एंड गवर्नेंस, तो इंडियन लीगल हिस्ट्री से जैसे कोई इंपॉर्टेंट केस है तो केशवानंद भारती है, कुछ इस प्रकार के केस से भी क्वेश्चन आ जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री से आ जाएंगे और गवर्नेंस से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। द कैंडिडेट शैल आल्सो बी टेस्टेड फॉर देयर एनालिटिकल स्किल, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। और इस एग्जाम में आपकी एनालिटिकल स्किल, रीजनिंग और एप्टीट्यूड भी जांची जा सकती है या परखी जा सकती है। द स्टैंडर्ड ऑफ द क्वेश्चन शैल बी ऑफ द लॉ ग्रेजुएट लेवल। जो क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड लेवल होगा वो ग्रेजुएट लेवल लॉ का होगा, मतलब LLB और BA LLB। तो ये हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देखेंगे मेंस में क्या सिलेबस रहेगा, और जो मेंस में सिलेबस रहेगा वही जनरली प्रीलिम्स में सिलेबस होगा। तो मेंस एग्जाम एक रिटन एग्जाम होता है और हम लोग अब देखेंगे सिलेबस फॉर द मेन एग्जाम, जल्दी से देख लेते हैं। द मेन एग्जाम शेल कंसिस्ट ऑफ 6 पेपर, 5 रिटन होंगे और 1 वो इंटरव्यू वाला एग्जाम होगा। द डिस्क्रिप्शन ऑफ पेपर एंड द सिलेबस शेल बी अंडर। सबसे पहला पेपर होगा आपका सिविल लॉ फर्स्ट सिविल लॉ का पेपर होगा, जिसमें 200 नंबर का है पेपर होगा, जिसमें कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर CPC आएगा, पंजाब कोर्ट्स एक्ट आएगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आएगा जो मध्य प्रदेश सिविल जज में भी आता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट आएगा जो 1932 का एक्ट है, इसमें सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट भी आएगा, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट भी आएगा जो 1963 का एक्ट है, और इंडियन एविडेंस एक्ट भी आएगा जो 1872 का एक्ट है, और हरियाणा अर्बन कंट्रोल ऑफ रेंट एंड एविक्शन एक्ट 1973। सो ये हो गया बात सिविल लॉ फर्स्ट पेपर 200 मार्क्स। नाउ वी टेक नेक्स्ट पेपर विच इज सिविल लॉ सेकंड, और वो भी 200 मार्क्स का होगा, जिसमें आपके लिए हिंदू लॉ होगा, मोहम्मदन लॉ होगा, कस्टमरी लॉ होगा और लॉ ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड लिमिटेशन होगा। सो ये भी 200 नंबर का पेपर है। तो सिविल लॉ 1 की बात होगी, सिविल लॉ 2 की बात हो गई। अब बात करते हैं क्रिमिनल लॉ की, इंपॉर्टेंट पेपर है। इसमें आपके लिए IPC आएगी, मतलब इंडियन पेनल कोड या भारतीय दंड संहिता, साथ ही साथ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जिसे CRPC कहते हैं। तो IPC, CRPC और एविडेंस, ये तीनों एक्ट के थर्ड पेपर होगा जिसे क्रिमिनल लॉ पेपर कहते हैं, ये भी 200 नंबर का होगा। चौथा पेपर होगा इंग्लिश का, और इंग्लिश में भी आपके लिए कुछ नंबर डिवाइड हो गए हैं, जैसे कि इंग्लिश का ये पेपर 200 नंबर का होगा, जिसमें से इंग्लिश में आपके लिए ऐसे लिखना पड़ेंगे 1000 से 1100 वर्ड में एक ऐसे लिखना पड़ेगा, 100 मार्क्स का वो होगा। इसके अलावा प्रीसेस के लिए 25 मार्क्स हैं, वर्ड्स एंड फ्रेसेस जिसमें मेक सेंटेंस ऑफ द गिवन वर्ड्स एंड फ्रेसेस, आपके लिए कोई वर्ड दिया जाएगा उसके सेंटेंस बनवा सकते हैं, तो 25 नंबर का रहेगा। कंप्रेंशन 25 मार्क्स का रहेगा और करेक्शन 25 मार्क्स का रहेगा। सो 100 मार्क्स में इंग्लिश में ऐसे आ जाएगा और 100 मार्क्स में आपके लिए ये सब करने को पड़ेगा। तो 200 नंबर का इंग्लिश का पेपर हो गया। इसके बाद बात करते हैं फिफ्थ पेपर, और फिफ्थ पेपर आपका होगा लैंग्वेज का पेपर। लैंग्वेज का पेपर अभी इससे पहले इंग्लिश का हुआ था, अब होगा हिंदी का। हिंदी में है देवनागरी स्क्रिप्ट, और ये पेपर आपका 100 मार्क्स का होगा। तो सारे पेपर हम लोग देख रहे हैं 200 मार्क्स के हैं, बाकी हिंदी का पेपर आपका 100 मार्क्स का है। अब देखते हैं नेक्स्ट विवा वॉस। तो टू जज द पर्सनल क्वालिटीज ऑफ द कैंडिडेट, यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हैं पर्सनल क्वालिटीज कैंडिडेट की देखी जाएंगी। और द इंटरव्यू से रिलेटेड टू द मैटर ऑफ जनरल इंटरेस्ट एंड इज इंटेंडेड टू टेस्ट द कैंडिडेट अलर्टनेस, इंटेलिजेंस एंड जनरल आउटलुक। इट शैल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश, यह आपका इंग्लिश में होगा, ये मैंडेटरी है और 200 नंबर का यह होगा। अब हम लोग कुछ नोट देख लेते हैं। तो मेन रिटन एग्जाम सब्जेक्टिव टाइप, मेन एग्जाम विल कंडक्ट इन इंग्लिश मीडियम एक्सपेक्ट फॉर लैंग्वेज पेपर, ओनली लैंग्वेज पेपर को छोड़कर आपका इंग्लिश में होगा।
और बेयर कॉपीज ऑफ लेजिस्लेटिव एनेक्टमेंट ओनली सेल बी सप्लाइड और ईच रिटर्न पेपर सेल बी ऑफ 3 आवर ड्यूरेशन। तो 3 घंटे का आपका यह मेंस एग्जाम का पेपर होगा, जबकि प्रीलिम्स पेपर आपका ओनली 2 घंटे का होगा। The standard of the language paper shall be that of matriculation examination of the board of the school education हरियाणा। तो ये सब हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग देख लेते हैं जो यहाँ पर दिखा है कि लैंग्वेज पेपर 5th shall comprise of the following। तो इसमें जो हिंदी वाला वो लैंग्वेज पेपर था वो 100 मार्क्स का होगा, उसके बारे में दिया गया है क्या क्या पूछा जाएगा। तो एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। अगर आपकी एज है 21 से 42 ईयर और आप बैचलर ऑफ लॉ हैं तो आप हरियाणा सिविल जज एग्जाम देने के लिए फॉर्म भरने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट डेट है इसकी जो 15 फरवरी 2021 है, 15 फरवरी 2021 तक आप यह फॉर्म फिल कर सकते हैं। हरियाणा पीएससी द्वारा यह सिविल जज आयोजित करवाया जाता है। टोटल पोस्ट हैं 256, 256 पोस्ट हैं जी हाँ दोस्तों सिविल जज की। और इसमें जो SC ST और अगर आप हरियाणा के अदर बैकवर्ड क्लास में आते हैं तो आपके लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और यह 3 चरणों का है एग्जाम है, जिसमें प्रीलिम्स एग्जाम्स होगा, मेन एग्जाम होगा और इंटरव्यू होगा। प्रीलिम्स एग्जाम होगा आपका 500 मार्क्स का और इसमें 125 क्वेश्चन होंगे, मतलब एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा और इसमें माइनस मार्किंग रहेगी और 1/5 माइनस मार्किंग रहेगी। और आपको 500 में से कम 150 नंबर तो लाने ही हैं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हैं तो आप 100 नंबर आपको लाने पड़ेंगे। इसके अलावा फिर भी आपकी प्रीलिम्स में एक मेरिट बनेगी, उस हिसाब से आप मेंस एग्जाम देंगे। और मेरिट इतनी बनेगी कि जैसे अगर वैकेंसी मान लेते हैं कि 100 हैं तो 1000 बच्चों को मेंस के लिए बुलाया जाएगा, लेकिन अगर वैकेंसी ज़्यादा है तो ज़्यादा को बुलाया जाएगा। तो 10% मतलब 10 इंटू मल्टीप्लायर इफेक्ट जो 10 रहेगा, जैसे एक वैकेंसी पर 10 स्टूडेंट्स को मेंस देने के लिए बुलाया जाएगा, इस हिसाब से रहेगा। तो 15 फरवरी लास्ट डेट है और फीस रहेगी जनरल और EWS कैटेगरी के लिए 1000 रुपीज़ और अगर आप हरियाणा के किसी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो 250 रुपीज़ फीस रहेगी। तो इस वीडियो में हमने उन लोगों ने हरियाणा सिविल जज के बारे में जाना और डिटेल में देखेंगे। अगली वीडियो में हरियाणा सिविल जज के पेपर देखेंगे, तो आप कर दीजिए अप्लाई। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर दोस्तों अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।